मौजूद है जहां पे बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। कई लोगों का घर जो है वो बाढ़ में समाहित हो गया है। लोग जो है वो अपनी आशियाना ढूंढते हुए बांध की तरफ आए हुए। हमारे साथ उस मौके पर बात करने के लिए जो है राकेश जी है, जिनसे हम बात करेंगे पूरी मामले की। क्या जो है लगातार बाढ़ की कटिंग हो रही है और गंगा में घर जो है समाहित हो जा रहे हैं। नेता लोग आ रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। क्या आप लोग क्या करने के लिए आए हैं? व्यू बढ़ाने के लिए? कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा है इसका टीका टिप्पणी जब आप लोग सवाल करे थे, कोई स्टैंडर्ड वाला सवाल करिए। कौन सा रोटी सेकने के लिए? कोई लेने यहाँ आ रहा है कुछ? नहीं, जनता कह रही है कि नेताजी ला रहे हैं। कोई जनता कुछ नहीं कर रही है। वोट बनू महाराज ये नहीं बुझात। हाँ, चुनाव बा ना आइले तो कैसे मारा मोहरवा ही नहीं बुझात। चुनाव के लिए तो चुनाव खातिर ना तो प्रशासन एथी के जनता के बचावे खातिर जनता के तो तो चॉकलेट बिस्कुट दे तलो दो चार को कहीं कहीं मिला था अपन यही पर काम चला था। झूठ मूठ का एजेंडा आप लोग क्रिएट मत कीजिए कि क्या कर रहे नहीं कर। हम लोग ज्यादा जनता से जुड़े हुए हैं। आप लोग कहाँ घर पड़ेगा आपका? कहाँ से आए हैं? बाहर से यहाँ के स्थानीय तो है नहीं। स्थानीय तो आप तो स्थानीय तो हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ आप लोग का नहीं ना रहेगा। जनता क्या करे, जनता की भावना हम लोग से ज्यादा बेटर नहीं ना समझिएगा। ये चंद लोग है जिसको अपना ड्यूटी नहीं करना है, यहाँ के लोगों के हित से कोई लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं देह चुराना है, तो जानबूझ के सिगुफा छोड़ रहे हैं कि राजनीति का अड्डा बना हुआ है। गांव के छोटे छोटे बच्चे जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है, नए नए युवा, इनको कोई राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, वो भी ला रहे हैं अपने बाइक से कुछ ना कुछ सामान। हम रास्ते में आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ युवा मिल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, दे कर जाते हैं। उससे किसी को मतलब नहीं है कौन पार्टी कार्यकर्ता है किसी नहीं है। वो असली सेवा भाव है। अब इसको लोग राजनीति कहते हैं तो उनकी मानसिकता उनको मुबारक हो। लेकिन मीडिया से भी हम आग्रह करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आग्रह कीजिए कि कम से कम आकर सहयोग करें। अगर गिलहरी भर का भी योगदान ये लोग देंगे तो अभी जो आपदा की स्थिति है वहाँ लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अपनी नाकामी, जिनकी गलती के कारण ये गांव मार झेल रहा है, आज ये बदहाली के कगार पर है, उसको छुपाने के लिए, वो कहीं उजागर ना हो, तो जो लोग आ रहे हैं इनके सहयोग के लिए, उनको जानबूझ के ऐसी बातें बोली जा रही है कि कल से आना छोड़ दे। लेकिन आपके कैमरा के माध्यम से हम आग्रह करेंगे कि किसी की बात को कोई सुनना नहीं है। जिसकी भी इच्छा हो, लोगों की मदद करना चाहता है, वो आए और निस्वार्थ भाव से यहाँ की जनता की सेवा करे। कोई आपकी सराहना करे या ना करे, कोई आपको नोटिस ले या ना ले, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में आपकी जो कद काठी है और जो आपका भावना है वो जरूर बढ़ेगा। अच्छा, राकेश ओझा के द्वारा अभी तक क्या मदद की गई लोग? देखिए, हम क्या किए नहीं कि आप जनता से पूछ सको। हम गिनवाने नहीं जाएंगे कि हम क्या बांटे हैं नहीं बांटे हैं, और ना ही उसका वो गिनवाना सही भी नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो हमारे हाथ में है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार से हम ले आके पूरा गाँव में बसवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, वो नहीं है। लेकिन हमारे से जो भी बन पा रहा है, हमारा जो ट्रस्ट चलता है हमारे पिताजी के नाम पर, वो लगातार यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ के लोगों के लिए जो भी बन पा रहा है, ये नहीं कर रहे कि सारा हम कर दे रहे हैं, लेकिन जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी अलग अलग क्षेत्रों से, अभी एक हमारे साथी आए हुए हैं, बड़हरा में इनका घर पड़ा है, हमसे आग्रह किए थे तो वो सामान लेकर आए हुए हैं कि लोगों को भलाई के लिए वितरण करने के लिए। अन्य क्षेत्रों के भी जो लोग हैं जिनसे हम संपर्क कर रहे हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं लेकर यहाँ की जनता के लिए सहयोग करने के लिए। तो हमसे जो बन पा रहा है वो हम कर रहे हैं। अब हम ये दिखाने का काम नहीं करेंगे हम सिंघाड़ा बांट रहे हैं कि चिवड़ा बांट रहे हैं कि समोसा बांट रहे हैं। ये सब काम कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता, करना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए लोग मजबूरी में है, उनके लिए जो भी बन पड़ता है। सवाल है कि जो जिन लोगों का घर जो है वो बाढ़ में समाहित हो गया गंगा नदी में, उनके लिए राकेश ओझा कहाँ तक जाएंगे? देखिए, इसके लिए हमारी सरकार है यहाँ के। भले इस क्षेत्र राज्य में तो आप ही की सरकार है। हम वही बात बोल रहे हैं, भले इस क्षेत्र में हम लोग का पार्टी नहीं है सत्ता में, लेकिन प्रदेश में हमारी सरकार है। हम अभी प्रदेश के अपने उप मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, इस गांव में जितने लोगों का घर भसा है, गंगा जी में डूब गया है, या फिर जो भी खतरा के ऊपर जो गाँव है, घर है, उसको पुनः एक स्थान चयनित किया जाए, सरकार की तरफ से ज़मीन अलॉट किया जाए, और एक एक आदमी को वहाँ ज़मीन अलॉट करके उनको राशि स्वीकृत करके बसाने का काम हमारी सरकार करेगी। सांसद महोदय कह रहे हैं कि चुनाव आ गया इसीलिए सबका दौरा हो रहा है। वो कहाँ है? वो कहाँ गायब है? जब उनका चुनाव आएगा तब आएंगे। लग तो रहा है। एक गिलास पानी लेकर आए थे यहाँ की जनता के लिए। कल तक यही थे जो जाके जो ठोकर निर्माण हो रहा था, उसको पता नहीं कौन सा विभाग में सिविल इंजीनियरिंग किए थे, कौन कॉलेज से जाके ओके करके चले आए थे कि बड़ा बढ़िया बांध बन रहा है। जो सांसद है, विधायक है, फिर हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे राजनीति हो रहा है। ये लोग का काम ही था खाली ठोकर निर्माण में कमीशन लेना, अपना कमीशन। लूट खसोट हुआ है क्या? लूट खसोट का पूरा राशि का ही बंदर बाट हो गया। 9 करोड़ का वहाँ पर 9 गो रुपया दिखेगा आज के रेट में जाइएगा तो। अब तो कहा जाएगा कि पानी में विलीन हो गया। वही उन लोग का नियत था।
कि समय रहते इसको खाली काम लगा के बिल उल भजा लिया जाए। जो कमीशन का राशि है, चूंकि चुनाव है, विधायक जी को खर्चा ज़्यादा है, काम तो किए नहीं है, पैसे से ही बल पे चुनाव लड़ना है और राशि उनको भंजानी थी, वो सब कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके खेल में जो भी ये लोग गड़बड़ी किए उसकी मार शाहपुर की जनता और इस गाँव की उसमें तो अधिकारी भी संलिप्त होंगे ना। नहीं, अधिकारी तो मान के चलिए जांच भी वही करेंगे जो साइट पे जो काम करते। सबसे बड़ा काम है ठेकेदार का। जो ठेकेदार ये टेंडर लेकर यहाँ काम कराने का जिम्मेदारी लिया था, वो कैसे करवाया, किससे करवाया, नहीं करवाया, उसके बाद जांच होके, और जो हम बोल रहे हैं कि जो दोषी है पेपर पे तो होगा ही, लेकिन ये विधायक और सांसद जो कमीशन लेके धीरे से साइड से निकल जाते हैं, इनको भी इस बार हम लोग बख्शने वाले नहीं। एक एक पैसा का हिसाब हम लोग लेंगे जो चुराए हैं ये लोग। पिता के बनाए हुए रास्ते पर लगातार आप चल रहे हैं, तो जनता की किस प्रकार से मदद लगातार आपके द्वारा की जाए? देखिए, जनता की मदद नहीं करना, ये मदद कहना कहीं ना कहीं बड़प्पन होगा या बड़बोलापन होगा। हम लोग सेवा की भाव से हैं। जनता जिस रूप में हमें खोजती है, हम लोग उस रूप में उपस्थित रहते हैं। और दुख हो रहा है कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं कि जनता के लिए हम बहुत कुछ कर सके, लेकिन जितना है, जितना हम लोग से बन पड़ रहा, हम लोग निरंतर इस क्षेत्र की और इस गाँव की जनता के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हमेशा खड़े रहिए। हमेशा खड़े थे, हैं और रहेंगे। रहिएगा एकदम, इसमें सोचना ही नहीं है। फाइनली हम एक्स्ट्रा नहीं जाना है, लेकिन ठीक है जैसे। तो हमारे साथ है राकेश जी, जिनसे हमने बात की और इन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया और मुद्दे पर बात की। तो जवनिया गांव में हम मौजूद है, जहां पे बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयावह है। लोग जो है वो घर छोड़ करके यहाँ पे भागे हुए। तमाम फिलहाल खबरों के लिए बने रहे MB बिहार न्यूज़ के साथ। पाठक रिपोर्ट।